भाजपा सरकार की 10 साल के अंदर सिर्फ झूठी घोषणाएं करने के बजाय एक भी अच्छा काम व्यापारी व उद्योगपति के हित में नहीं किया। सिर्फ जुमले बाजी करके आज भी वही सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। बुला रहे हैं भी आ जाओ, हम छूट देंगे, राहत देंगे। मुख्यमंत्री जी 3 दिन से व्यापारियों के साथ लगे हुए हैं, 8 दिन से टेलीफोन कर रहे हैं, मगर राहत नहीं दी, सिर्फ बात करी। राहत देने की बात थी भाई, इन्होंने क्या कहा कि हम धान के ऊपर 55 रुपये, 46 से 55 रुपये कमीशन देंगे। पहले जो मार्केट जो कमीशन था गेहूं पर, धान पर सारा काट लिया और अनेकों आइटम पर मार्केट फीस खत्म भी कर दी, हमारा कमीशन खत्म कर दिया। मैं यही बताना चाहता हूँ, 1 अक्टूबर को धान की पर्चेज जानी। ये कौन सी धान आ गई भाई, मैं पूछूं? चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद तो जो फैसला करना नहीं सरकार में करना अक्टूबर में। तो ये गुमराह करने की जो बयानबाजी है वो सरासर, इससे व्यापारी पूरी तरह से नाराज और खपा है। और एक बात और कहता हूँ, पानीपत जहाँ मैं पावन धरती पर बैठा हूँ, इस धरती के ऊपर कम से कम 10 लाख, मैंने आंकड़ा इकट्ठा किया, 10 लाख लोगों को रोजगार पानीपत के हैंडलूम, टेक्सटाइल व ट्रांसपोर्ट का भी यहाँ एक हब बना हुआ है, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, 10 साल के अंदर एक मुख्यमंत्री ये बता दे भी किसी प्रकार की आपने छूट दी हो। मैंने आज भी 20-25 उद्योगपतियों से बात की, बोला जी मैंने फैक्ट्री बंद कर दी। एक तो बीजेपी का नेता था, उसने कही, बोला फैक्ट्री बंद कर दी। मैं क्यों? बोला बिजली, बोला बिजली आवे 4-5 घंटे बाद फिर कट लग जावे है। जनरेटर चलान कौन दे? टोटे के अंदर कौन फैक्ट्री चलावेगा जी? मैं तो अपना घर में काम, लेबर, बोला लेबर मैं घर बैठे तनख्वाह दूंगा। ये स्थिति आज पानीपत में आप चेक कर सकते हो। और यहाँ तक कि आज देखोगे करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देने वाला व्यापारी जो सरकार का खजाना भरता है, हर प्रकार की उनकी जो डिमांडें हैं वो पूरी करता है, उसके बावजूद भी उसको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, कोई राहत नहीं, और नए टैक्स लगाकर उनको बर्बादी के करार के ऊपर लाया जा रहा है। और यहाँ तक कि एक बात नहीं और लो, सारे जितने भी महकमे हैं, उल्ट फुल्ट जुल्ट जितने महकमे हैं, वो व्यापारी पे थोप दिए भाई। ये डाकू है व्यापारी, कि लुटेरा है। और सारे महकमे ठोकने के बाद ईडी और लगा दी। ईडी वाले किसी भी दुकान पर जाकर किसी को चेक कर सकते हैं। जब हरेक महकमे के ऊपर जब सरकारी एजेंसी का ऑलरेडी निमंत्रण है, तो ईडी किस बात की? ईडी किस बात की? या तो आपको आपके हरियाणा के जो प्रदूषण विभाग है, बिजली विभाग है, या आपका आबकारी कराधान विभाग है, मार्केटिंग बोर्ड है, या केंद्र का जीएसटी एक्साइज ड्यूटी है, ये विभाग काम नहीं करेंगे? जब ये काम कर रहे हैं, एक नया फुफ्फा ईडी हमारे ऊपर क्यों बिठाओ भाई? ये जो नए नियम सरकार ने बनाए, ये भी मैं आपको उस दिन बताया था, एक नया कानून बनाया था, वो वापिस ले लिया। क्या बनाया था? आपने 20 साल पहले एक प्रॉपर्टी ले ली और वो 20 साल के बाद आज आपने बेच दी, उस टाइम 5 लाख की ली, आज 50 की होगी, 45 लाख पर टैक्स देना पड़ता। इन्होंने वो फैसला वापस ले लिया। जो सिस्टम है उसकी छूट मिलेगी, इस साल इनकम जोड़ के उसकी छूट मिलेगी। ये नए फैसले लाना और व्यापारी व उद्योग को बर्बाद करना और गरीबों के मुंह का निवाला छीनना और जो हमारे मजदूर कर्मचारी है उनको बर्बाद करने की एक ये पॉलिसी है। ये चाहते हैं सारा सौदा
सरकार के अधीन रहे, सरकार के कब्जे में रहे, ताकि ये व्यापारी जो है हमारे इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे और हमें किमी किमे सेवा सलूक मिलती रहे। और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी महकमे जी आप 20 लगा दो, माने कोई तकलीफ नहीं, हमारा तो 1 नंबर माना है और 1 नंबर में जाना है। रोटी भी हम खावा तो गिन का खावा भाई, कितने का आटा का कितना कुछ हो गया। हमारा तो सिस्टम और प्रकार का है, हर चीज़ का सिस्टम है, लेखा जोखा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने लेखा जोखा जो भ्रष्ट अधिकारी उनका भी चेक किया क्या? जो करोड़ों अरबों रुपए ले लेके अपना घर भर रहे हैं, उनका किसी का लेखा जोखा चेक किया क्या आपने? जो जीएसटी वाले अधिकारी है या आबकारी कराधान विभाग के अधिकारी है, जो तहसीलदार है या आपके सामने वो बैठे मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी है, उनका लेखा जोखा चेक कर लो, पता लग जाएगा आज हालात क्या है। आज क्या है, व्यापारी की चद्दर सफ़ेद है और माल तो असली भाई उनके पास है। और एक बात कह के जाता हूँ, किसी भी सरकारी अधिकारी ने और किसी भी व्यापारी ने जायज तंग करने की कोशिश की, भाई इसको बख्शा नहीं जाएगा, उसका पुख्ता प्रबंध किया जाएगा, पक्का प्रबंध किया जाए। उसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पहले भी हमने इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलवाई थी। और इसी प्रकार कहता हूँ, या तो मुख्य धारा के अंदर अधिकारी आ जाए और नहीं अपना जुगाड़ फिट कर ले भाई, उसको भीत में चेपने का काम करेंगे। उसको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, कोई राहत नहीं, और नए नए टैक्स लगाकर उनको बर्बादी के करार के ऊपर लाया जा रहा है। और यहाँ के ऊपर कम से कम 10 लाख, मैंने आंकड़ा इकट्ठा किया, 10 लाख लोगों को रोजगार पानीपत के हैंडलूम टेक्सटाइल उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, 10 साल के अंदर एक मुख्यमंत्री ये बता दे भी किसी प्रकार की, बोला फैक्ट्री बंद कर दी, मैं क्यों? बोला बिजली, तो बिजली आवे 4-5 घंटे बाद एक कट लग जावे, जनरेटर चलान कौन दे, डॉक्टर के अंदर कौन बैठे, मैं काम लेबर, बोला लेबर में कर बैठे तनखा देंगे। ये स्थिति आज पानीपत में आप चेक कर सकते हो। और यहाँ तक कि आज देखोगे करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देने वाला व्यापारी पर 55 रुपए, 40 से 55 रुपए कमीशन देंगे। पहले जो मार्केट जो कमीशन था गेहूं पर, धान पर सारा काट लिया और अनेकों आइटम पर मार्केट फीस खत्म भी कर दी, हमारा कमीशन खत्म कर दिया। राहत नहीं दी, फिर बात करी राहत देने की। आज भी वही सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, बुला रहे हैं भी आ जाओ हम छूट देंगे, राहत करने के बजाय एक भी अच्छा काम व्यापारी व उद्योगपति के हित में कैमरे चालू है। मैं पूरा हरियाणा घूम रहा हूँ, मैं राजनीतिक से हटके मैं बात भाई, भाजपा सरकार की 10 साल। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।